होगा सच का खुलासा जब आएगा आर्य का असली रूप। जी हाँ दोस्तों, वो लम्हा आने वाला है जिसका आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है। वो लम्हा जब अनु के सामने एक ऐसी सच्चाई खुलेगी जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना, जिसके लिए उसने अपने घर वालों से लड़ाई की, जिसके प्यार को पाने के लिए उसने हर तकलीफ हंसकर झेली, वही आर्य अब अनु के सामने एक बिल्कुल अलग रूप में आने वाला है। और उस रूप को देखकर अनु न सिर्फ टूटेगी, बल्कि वो एक ऐसा फैसला लेगी जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब अनु छोड़कर जाएगी आर्य को। जी हाँ, वही अनु जो आर्य के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। वही अनु जो हर बार आर्य की तरफ दौड़ती थी, वो अब उसे हमेशा के लिए पीठ दिखाने को तैयार है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अनु आर्य को कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। क्योंकि जो धोखा उसे मिला है वो किसी भी माफी से बड़ा है। तो दोस्तों, तुमसे तुम तक का आने वाला ट्विस्ट होगा ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त कि आप स्क्रीन से नज़रें नहीं हटा पाएंगे। जहां पछताने वाली है अनु और करने वाली है आर्य को कभी नहीं माफ। आपको बता दें कि अनु और आर्य की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। घर में खुशियों की एक अलग ही बहार आई हुई है। हर तरफ मिठाइयों की खुशबू है, रिश्तेदारों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और वो माहौल बन चुका है जो हर प्यार करने वाले जोड़े के लिए किसी सपने जैसा होता है। क्योंकि यहाँ पर अब हर्ष ने भी अनु को एक्सेप्ट कर लिया है और यह कोई छोटी बात नहीं है। हर्ष का अनु को स्वीकार करना मतलब उस सफ़र की सबसे बड़ी जीत है जो इन दोनों ने मिलकर तय किया था। और फाइनली अनु और आर्य की शादी के लिए जहां सब लोग खुशी खुशी तैयार हो चुके हैं, तो वहीं अब अनु की फैमिली आर्य के घर जाती है और मिठाई खिलाकर इस रिश्ते को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो मिठाई सिर्फ एक मिठाई नहीं थी, वो उन तमाम लड़ाइयों का मीठा अंजाम था जो अनु ने अपने प्यार के लिए लड़ी थी। और यहाँ पर अनु और आर्य बहुत खुश हैं। दोनों की आंखों में एक अलग ही खुशी नजर आ रही है। वो खुशी जो शब्दों में बयान नहीं होती, जो सिर्फ महसूस की जाती है। चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है। वो मुस्कान जो तब आती है जब इंसान को लगता है कि चलो सब ठीक हो गया, अब सब अच्छा ही होगा। क्योंकि अनु और आर्य ने यहाँ पर लोगों की खूब बातें सुनी हैं और काफ़ी कुछ सहा भी है। समाज ने जब जब इनके रिश्ते पर उंगलियां उठाईं, इन्होंने एक दूसरे का हाथ और मजबूती से थाम लिया। जब दुनिया ने कहा यह नहीं होगा, तब इन दोनों ने मिलकर कहा यही होगा। लेकिन आखिरकार प्यार की जीत हुई और प्यार मिल भी गया अनु को। आर्य से तो अनु पहले प्यार करती है ना। वो एक तरफा दीवानगी, वो इंतज़ार, वो आंसू, वो दर्द, सब कुछ। उसके बाद आर्य अनु के प्यार को एक्सेप्ट करता है और यहाँ पर इन दोनों के प्यार को जहाँ मंजिल मिल चुकी है, वो मंजिल है शादी का बंधन, एक नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन दोस्तों, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता और जो सच होता है वो हमेशा इतना खूबसूरत नहीं होता जितना नज़र आता है। तो वहीं किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह शादी ही अनु के लिए सबसे बड़ी बर्बादी है। जो घर उसने अपना सपनों का आशियाना समझा था, जो इंसान उसकी दुनिया बन गया था, वही उसकी तबाही का सबब बनने वाला है। यूं कहें कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा श्राप होने वाला है। क्योंकि जिस प्यार को वह सच्चा समझ रही है, जिस जीवन साथी के लिए उतना लड़ रही है, वही जीवन साथी उसे धोखा देने वाला है। और यह धोखा कोई छोटा मोटा धोखा नहीं है, यह वो धोखा है जो किसी की रूह को हिला दे। आपको बता दें कि आर्य, जो कि अभी तक सबके सामने अच्छा बनता रहा है, उसकी छवि एकदम साफ सुथरी रही है, जिसके बारे में किसी ने कुछ बुरा सुना ही नहीं है और कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि आर्य कभी कुछ बुरा कर सकता है। उसकी बातें मीठी हैं, उसका रवैया शरीफों जैसा है, उसका चेहरा मासूम लगता है। लेकिन दोस्तों, असली इंसान तो वो होता है जो अंदर से हो, बाहर से नहीं। और आर्य के अंदर जो है वो बेहद डरावना है। फिर किसी के साथ गलत किया होगा, बल्कि आर्य ने तो कुछ इतना गलत किया है कि जिसकी कोई सज़ा या कोई माफ़ी भी नहीं है। अपनी ही पत्नी राजनंदिनी को धोखा देना यह कोई भूल नहीं थी, यह एक जानबूझकर किया गया पाप था। और जब राजनंदिनी को आर्य के सच के बारे में पता चलता है और उसके बाद जब वह आर्य को एक्सपोज करने की कोशिश करती है, तभी राजनंदिनी के साथ हादसा होता है।
एक हादसा जिसने सब कुछ बदल दिया, एक हादसा जिसकी आंच अब तक बाकी है। और भाई, जिस दिन से अनु मिली है आर्य को, उस दिन से आर्य ने प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह कोई अचानक हुआ प्यार नहीं था, यह एक सोची समझी चाल थी। अपना बदला लेने के लिए, यूं कहें कि अनु को अपना बनाने के लिए उसने हर एक कोशिश करी। उसकी हर एक बात, उसका हर एक कदम, उसका हर एक आंसू, सब कुछ हिसाब से था। और आज अनु जो है वह आर्य की हो चुकी है, उसकी पत्नी बन चुकी है। वो घर जो उसे अपना लगता था, वो रिश्ता जो उसे सच्चा लगता था, सब एक बड़े धोखे का हिस्सा था। अनु को कभी अंदाजा भी नहीं था कि वो जिसके लिए दुनिया से लड़ रही है, वो खुद ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन अब अनु के हाथ एक ऐसी फाइल लगने वाली है जिसके बाद अनु के सामने होगा बड़ा खुलासा। वो फाइल जैसे एक पंडोरा का डिब्बा है, एक बार खुला तो सब कुछ सामने आ जाएगा। उस फाइल में वो सब कुछ है जो आर्य ने छुपाया था, जो उसने दफनाने की कोशिश की थी, कि आर्य ने अपनी पत्नी राजनंदिनी को धोखा दिया था। यह पढ़कर, यह जानकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो सब कुछ जिस पर उसने भरोसा किया था, जो उसकी नींव थी, सब एक झटके में रेत की तरह बिखर जाएगा। लेकिन एक और बड़ा खुलासा यह भी होने वाला है कि आर्य ने नहीं राजनंदिनी को मारा, बल्कि वह एक हादसा ही था जिसका ब्लेम आज तक आर्य खुद को करता रहा है। यानी आर्य के अंदर एक ऐसा दर्द भी था जो वो किसी को नहीं दिखा सका, एक ऐसा बोझ जो वो अकेले उठाता रहा। लेकिन क्या यह बात अनु को कुछ बदलेगी? क्या इस खुलासे से अनु आर्य को समझने की कोशिश करेगी, या फिर वो यह कहेगी कि धोखा तो धोखा था, चाहे कारण कुछ भी हो? वेल, यहाँ पर अनु जो है आर्य के इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाने वाली है। और यह बात समझ में भी आती है, कोई भी इंसान इतना बड़ा धोखा झेलकर चुप नहीं बैठ सकता, खासकर जब उसने उस रिश्ते के लिए इतना कुछ दिया हो, इतना कुछ सहा हो। अब वह आर्य को सबक सिखाने के लिए यहाँ पर उस घर को छोड़कर और आर्य को छोड़कर जाने की कोशिश करेगी। वो कदम जो कभी उसकी कल्पना में भी नहीं था, आज वो उसकी ज़रूरत बन गया है। वेल, ये सारे ट्विस्ट तो तब आएंगे ना जब अनु और आर्य की शादी होगी, और यह खुलासा होगा जब जब आप देखेंगे आर्य का यह असल रूप शादी के बाद। यानी कि शादी से पहले सब कुछ सपनों जैसा है, और शादी के बाद सब कुछ टूटने वाला है। अब यहाँ पर अनु के मम्मी पापा, जो इस शादी के लिए पहले तो मना कर रहे थे, लेकिन बाद में अपनी बेटी की खुशी के लिए मान जाते हैं। एक माँ बाप का दिल होता है, वो अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। उन्होंने सोचा कि शायद आर्य उनकी बेटी को वो खुशियाँ दे जो वो चाहती है। उन्होंने अपने डर को दिल में दबाया और एक मुस्कान के साथ उस रिश्ते को मंजूरी दे दी। लेकिन काश काश उन्होंने उस वक्त थोड़ा और सोचा होता। लेकिन अगर अनु और आर्य की शादी नहीं होती, वही शायद अच्छा रहता, ताकि अनु को यह तकलीफ, यह दर्द तो नहीं मिलता। ये बात सोचकर दिल भारी हो जाता है। कभी कभी रोकना ही प्यार होता है, कभी कभी नहीं कहना सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, आप ही बताइए, कितने एक्साइट हैं आप अनु और आर्य की शादी देखने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आर्य अनु को धोखा ना दे और वह अच्छा ही निकले, विलेन ना निकले अनु की लाइफ का? या फिर आप चाहते हैं कि आर्य का असली चेहरा सामने आए और अनु को सच पता चले? आपके दिल में क्या है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी ट्विस्ट आपसे मिस ना हो।